हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डेट 10 है जो हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी उसका, और इसमें आज हम करेंगे इनइक्वालिटीज, असमानता। ये जो टॉपिक की है हर एक बैंक एग्जाम के साथ साथ एसएससी और आईबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी की। अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की तो सबसे पहले उन साइंस को जान लेते हैं। इसमें इक्वल टू का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू। अब जो इक्वल टू है इसका मतलब ये होता है ए जो है वो बी के बराबर है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी तो होता है कि ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही बी से छोटा है, तभी तो ए बी के बराबर होगा। सेम अगर हम ग्रेटर देन की बात करें, लाइक ये एग्जांपल है ए इज ग्रेटर देन बी, इट मींस ए बी से बड़ा है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी तो होगा ए बी से ना तो छोटा है ना उसके बराबर है, तभी तो ए बी से बड़ा होगा। अगर हम लेस देन की बात करें, ए इज लेस देन बी, ये सिंपल स्टेटमेंट है, बट इसका एक ये भी तो मतलब होगा कि ए ना तो बी से बड़ा है ना ही बी के बराबर है, तभी तो ये ए जो है वो बी से छोटा होगा, जब ए बी से ना तो बड़ा है ना बी के बराबर है। अगर हम बात करें ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इट मींस ए बी से छोटा नहीं है, या तो वो बड़ा है या बी के बराबर है। अगला है ए इज लेस देन बी, इट मींस ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है। बी के बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है। ये 5 साइंस होते हैं इनइक्वालिटीज में, इनको हमें अच्छे से समझना होगा। इसके अलावा एक और मेथड है जिनसे मैं आपकी इनइक्वालिटी को और भी इजी बना दूंगा। जो साइन होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। अगर हम बात करें ग्रेटर देन की, तो ये इस साइड से ओपन है, यानी कि इस साइड से कोई भी जा सकता है, बट ये इस साइड से क्लोज है, इस साइड से अगर कोई जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा। अगर हम लेस देन की बात करें, ये साइड ओपन है, यानी कि इस साइड से कोई जा सकता है, बट अगर इस साइड से कोई जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। ग्रेटर देन और इक्वल टू की अगर हम बात करें, तो ये साइड तो ओपन है, इस साइड से कोई जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन उसके पास इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इट मींस हम जो ये इक्वल टू है इसको काफी लोग बोलते हैं जो गेट मेथड है, या फिर जो मैट मेथड है, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो आप इसको सैनिटाइजर मान लो। अगर यहां पर कोई सैनिटाइजर है कंक्लूजन में, तो आपको पूरी स्टेटमेंट में, पूरी जर्नी में आपको सैनिटाइजर होना ही चाहिए। तो यहां से जा तो सकता है, बट हर गेट पे सैनिटाइजर होना चाहिए। और अगर इस साइड से कोई आना चाहे ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में, तो ये साइड उसकी क्लोज होती है। अगर हम लेस देन इक्वल टू की बात करें, तो इस साइड से कोई जा तो सकता है, लेकिन उसके पास अगेन सैनिटाइजर होना चाहिए पूरी जर्नी में, और ये साइड उसकी क्लोज है। सॉरी, मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, ये साइड उसकी ओपन है और ये वाली साइड उसकी क्लोज है। और इक्वल टू में दोनों साइड ओपन होती हैं, और पूरी जर्नी में फिर इक्वल टू का ही साइन आना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या जर्नी वर्नी बता रहे हैं, तो हम आपको क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप बस इन चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर ये सिंबल दिए हुए हैं कंक्लूजन में, तो आपकी पूरी जर्नी में किसी एक जगह सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए आपके पास। और अगर ये साइन दिए हुए हैं, तो पूरी जर्नी में आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। सैनिटाइजर मतलब जो एक ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाला साइन है, पूरी जर्नी में एक जगह होना चाहिए। देखिए, अब कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, उनसे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये स्टेटमेंट दिए, जैसे ये स्टेटमेंट दी है, इसके कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन R। अब एक तो मैं आपको जो नॉर्मल मेथड है उससे समझाऊंगा, P इज ग्रेटर देन R। अगर P Q से बड़ा है और Q R से बड़ा है, तो डेफिनेटली P जो है वो R से बड़ा होगा, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया। अगला कंक्लूजन क्या है, R इज ग्रेटर देन Q। R जो है वो Q से बड़ा है क्या, देख लेते हैं। R जो है वो Q से छोटा है, तो R Q से बड़ा तो नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। अब आपको इसमें इतना टाइम लगा सोचने में, अब आपको मैं इजी मेथड बताता हूं, जो मैं आपको जर्नी और ये गेट और ये सैनिटाइजर वाला मेथड बता रहा था। देखिए, P को R के घर जाना है,
ये साइड ओपन है, तो यानी इसका मतलब P को R के घर जाना है। क्या P R के घर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। P Q के घर गया और Q से फिर वो R के घर गया, सॉरी P Q के घर जा सकता है और Q R के घर जा सकता है। इसका मतलब P R के घर जा सकता है, यानी कि कंक्लूजन 1 इज ट्रू। क्या R Q के घर जा सकता है? अगर R इस साइड जाएगा तो Q की मम्मी ने तो दरवाजा बंद कर रखा है, यानी कि ये नहीं जा पाएगा, यानी कि ये कंक्लूजन गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर क्या दिया है? E को R के घर जाना है। E लेकिन अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा क्योंकि T की मम्मी ने गेट बंद कर रखा है E के लिए, तो ये वाला गलत हो गया। अब T को O के घर जाना है। चलिए देख लेते हैं। T E के घर जा सकता है और E कहीं भी नहीं जा सकता, तो ये अगेन कंक्लूजन गलत हो गया। जो पहला क्वेश्चन था उसमें ओनली वन फॉलो, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ना तो पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओ को बाई के घर जाना है। ओ इस साइड तो बाई है नहीं, इस साइड देख लेते हैं यू डी एस बाई। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, पूरी जर्नी में एक जगह सैनिटाइजर नहीं है, इसलिए ये फॉलो कर रहा है, वरना ओ जब यू के घर गया, देखिए ओ यू के घर गया सैनिटाइजर है, यू डी के घर गया सैनिटाइजर है, डी एस के घर गया सैनिटाइजर है। अगर यहां पर भी सैनिटाइजर होता तो ये स्टेटमेंट गलत, ये कंक्लूजन गलत हो जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर सैनिटाइजर नहीं है तो ये कंक्लूजन सही हो गया। अब देखते हैं डी को सी के घर जाना है। डी यू के घर गया, यू ओ के घर गया, ओ एल के घर गया और एल सी के घर गया, यानी कि यहां पर दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। अब यहां पर एक केस और होता है ईदर और का, जैसे कि मुझे लग रहा है यहां पर ईदर और केस हो सकता है। देखिए ईदर और केस में क्या करते हैं बताता हूं मैं आपको। जो ईदर और केस होता है उसमें सबसे पहली बात, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरी चीज, दोनों के साइन अलग होने चाहिए। दोनों के सिंबल अलग होने चाहिए। और तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो दोनों वर्ड्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर दोनों वर्ड सेम है, दोनों के सिंबल सेम है और दोनों के दोनों गलत हैं, तो ईदर और केस लग सकता है, वो भी आपको वहां पर देखना पड़ेगा। देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिए। अब ये कंक्लूजन में क्या है? दोनों सिंबल सेम है, सॉरी दोनों वर्ड सेम है, दोनों सिंबल अलग है। अब क्या ये दोनों गलत है? देख लेते हैं। के को एन के घर जाना है बट सैनिटाइजर लेके जाना है। के एल के घर गया सैनिटाइजर है, एल जब एम के घर गया इसके पास सैनिटाइजर नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। के को एन के घर जाना है, पूरी जर्नी में एक जगह सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल एक ही जगह नहीं होना चाहिए, होने को कितनी भी जगह हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक जगह सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए। के एल के घर गया सैनिटाइजर है, एल एम के घर गया यहां पर सैनिटाइजर नहीं है, फिर आगे जब एम के घर गया यहां पर सैनिटाइजर है, लेकिन यहां पर क्योंकि सैनिटाइजर नहीं था तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया, यानी कि यहां पर ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। अब यहां पर भी देख लेते हैं, शायद इधर और का केस लग जाए। Z को W के घर जाना है, Z Y के घर गया, Y W के घर गया, लेकिन दोनों जगह सैनिटाइजर है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। W को Z के घर जाना है, इक्वल टू होना चाहिए। देखिए Z Y के घर गया लेकिन Y W के बराबर है। अब यहां पर आप ध्यान दें, Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y, Z Y से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत होगा, जैसा कि नॉर्मल मेथड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये वाला साइन है तो पूरी जर्नी में यही साइन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी ये गलत है। अब दोनों वर्ड सेम है देख लीजिए, और दोनों सिंबल अलग हैं और दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो ये वाला केस किसका हो गया? ईदर और का। या तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या दूसरा फॉलो करेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बी को एल के घर जाना है, बी ए के घर गया, ए एस के घर गया, एस आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आई की मम्मी ने दरवाजा बंद कर रखा है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। ए को वाई के घर जाना है, ए एस के घर गया, अगेन एस आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आई की मम्मी ने गेट बंद कर रखा है, तो इसमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पी को ओ के घर जाना है, पी जा ही नहीं सकता क्योंकि पी अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा क्योंकि सी की मम्मी ने गेट बंद कर रखा है। एस को पी के घर जाना है, एस सी के घर गया और सी से पी के घर गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। अगला क्या है? आर को पी के घर जाना है,
आर क्यू के कर गया और क्यू से पी के कर गया, यानी कि ये वाला फॉलो कर गया कंक्लूजन। आर को टी के कर जाना है, देख लेते हैं जा पाएगा। आर क्यू के कर गया, क्यू से टी के कर गया, यानी कि ये भी फॉलो कर गया, यानी कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ओनली वन, नीदर, बोथ, ओनली टू। ओनली वन, नीदर, बोथ, ओनली टू। ईदर, नीदर, ओनली सेकंड, बोथ। ईदर, नीदर, ओनली सेकंड, बोथ। ईदर, नीदर, ओनली सेकंड, बोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए मैंने, आप इनको जरूर बनाइएगा और मैं अगली वीडियो में आपको इनको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं। अच्छा, इनइक्वालिटी में एक चीज अभी रह गई है, कोडेड इनइक्वालिटी, वो मैं आपको कल की वीडियो में समझाऊंगा। अब हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, उनके क्वेश्चंस को भी हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएटिव, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जितने वर्ड्स का गैप है, उनमें इस वर्ड में ऐसे कितने लेटर हैं जिनमें उतना ही गैप है। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली स्क्रीन पर, अगर ऑनलाइन पेपर है तो स्क्रीन पर आप अपनी फिंगर लीजिए और आप जैसे सी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ, इट मींस हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन भी देखनी है और बैकवर्ड डायरेक्शन भी देखनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हम जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं दिया गया तो हम आगे भी देखेंगे और काउंटिंग हम पीछे की साइड भी करेंगे। जैसे हम सी को देखते हैं, ए बी सी डी ई, तो एक वर्ड आपको यहां मिल गया, ये पेयर आपका एक है। ई के आगे देखते हैं एफ जी एच आई जे के, कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी नहीं है। ई को देखते हैं ई, एफ जी एच आई जे ई, एफ जी। ए को देखते हैं ए, बी सी डी ई, एक पेयर आपको ये मिल गया ए से ई का। ए से पीछे भी देख लेते हैं, बी सी, सॉरी, ए से पीछे भी देख लेते हैं, ए बी सी डी नहीं है। टी को देखते हैं, टी यू वी, एक पेयर आपको ये मिल गया। पीछे देख लेते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। आई को देखते हैं, आई जे के एल एम एन नहीं है। बी को देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। ई को देख लेते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि यहाँ पे केवल 3 पेयर हमें मिले हैं जिनमें उतने ही वर्ड्स हैं, उनके बीच में, उन लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर हैं जैसा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है। चलिए आंसर देख लेते हैं, बट उससे पहले एक ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इस वर्ड को इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको इसका बताना है कि उस कोड लैंग्वेज में ये वर्ड कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, टी एच आर ई ए टी, इसको इन्होंने लिखा है आर एच टी टी ए ई। पूछा क्या है इन्होंने, पी ई ए आर एल वाई। अब देखिए क्या टी का अपोजिट है आर? नहीं है। टी का ई से कोई रिलेशन है? लेकिन यहां पर ये देखिए टी ए, ये देखिए टी यहां पर भी है, टी के बाद एच, ये वाला आप यहां पर देखिए, ये क्या यहां पर किया हुआ है इन्होंने, टी यहां पर है, आर यहां पर है, एच एज इट इज है, सेम यहां पर ई यहां पर है, टी यहां पर है, ए यहां पर है। इट मींस पी यहां पर आएगा, ए स्टार्टिंग में आएगा और ई यहीं पर आ जाएगा। तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखते हैं, आर लास्ट में आएगा, तो आर अगर लास्ट में आएगा तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। चलिए इसको पूरा बना लेते हैं, वाई एल आर, ए ई पी वाई एल आर, ए ई पी वाई एल आर। सो गाइज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की तो एक नंबर आप हार्डली 10 सेकेंड्स में बना लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, पिछले का आंसर 3 था, इसका आंसर है ए ई पी वाई एल आर। चलिए आगे देखते हैं, अब एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। पी एंड एस आर मैरिड कपल, पी और एस जो है वो मैरिड कपल है।
एस इज नॉट मेल, अगर एस मेल नहीं है तो फीमेल होगी, और एस फीमेल है तो ये जो पी है वो मेल होगा, इसका मतलब पी एस के पति होंगे। टी इज सन ऑफ पी, टी जो है वो सन है किसके, पी के, वाइल पी इज द सन ऑफ जी, पी जो है वो जी के सन है। आर इज सिस्टर ऑफ टी, आर टी की सिस्टर है, अगर टी की सिस्टर है यानी कि वो पी और एस की बेटी होगी। चलिए एक बार इसके फिगर को देख लेते हैं, जी पी आप चेक कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ये मैंने आपको कल जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था डायरेक्शन डिस्टेंस का, उसको बनाते हैं। 7 villages A B C D E F G are situated as follows. E is 2 kilometer to the west of B. ये विलेज B है, E 2 मीटर वेस्ट में है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में होगा। आगे क्या दिया हुआ है, F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A. A से 2 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में है F. C is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A. C जो है वो 1 किलोमीटर वेस्ट है यानी कि इस डायरेक्शन में होगा C. आगे क्या दिया है, D is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ G. जो D है वो 2 किलोमीटर साउथ में है G से, यानी कि 2 किलोमीटर नीचे होगा G के। G is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G. अगर G जो है वो C से 2 किलोमीटर ईस्ट में है यानी कि 1 किलोमीटर तो ये हो चुका है, यानी कि यहां से 1 किलोमीटर आगे और होगा G, तभी तो 2 किलोमीटर दूर होगा, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में। D is exactly in the middle of B and E. अगर D exactly मिडिल में है B और E के तो D यहां पर आ जाएगा, और ये 1 किलोमीटर हो जाएगा तभी एग्जैक्टली मिडिल होगा। अब D से 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है G, तो G यहां पर आ जाएगा, या फिर आप यहीं पर इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए यहां पर G से 2 किलोमीटर साउथ में है D, और D एग्जैक्टली मिडिल में है किसके, B और E के। तो ये 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, FACG। चलिए आगे चलते हैं, अब एक कर लेते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या किया था, वर्ड से हमने जो कोड है उनसे निकाला था। अब हो सकता है उसका 22 वर्षा भी आ जाए, पहले आपको कोड दे दिया जाए और उनका मतलब दे दिया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा ही इसमें फॉलो करना है कि कोड को आप लिख लीजिए। पहले कोड क्या है, LUJAKHU, उसके नीचे FAKALAJU। FA कॉमन नहीं है, लिख लेते हैं। KA कॉमन है, KA के नीचे हाइफन लगा देते हैं। LA कॉमन नहीं है, लिख देते हैं, और JU भी कॉमन नहीं है। चलिए तीसरी लाइन में चलते हैं। तीसरी लाइन में है LAFUJAJU। LA कॉमन है, FU कॉमन है नहीं है, तो FU हम यहां लिख देते हैं। JA कॉमन है, JA कॉमन है, JU कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। चलिए तीसरी लाइन में चलते हैं। JULUNAFU, JU सॉरी अब देखते हैं। JU कॉमन है, बिल्कुल है। LU कॉमन है, LU यहां पर कॉमन है। NA कॉमन है, NA कॉमन नहीं है, तो NA हम यहां लिख लेते हैं। FU कॉमन है, हाँ जी FU भी कॉमन है। चलिए अब इनके वर्ड्स को लिख लेते हैं। We people study material। अगली लाइन में अगर एक कोड कॉमन आया है तो यहां पर एक ही वर्ड कॉमन आएगा। वी स्कोर मोर रिजल्ट, बी कॉमन है तो बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। आप बिना देखे भी लिख सकते हैं अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है, मोर रिजल्ट। अगली लाइन में अगर 3 कोड कॉमन है तो यहां पर 3 वर्ड भी कॉमन आएंगे। देख लेते हैं। स्टडी स्कोर द रिजल्ट, स्टडी यहां पर कॉमन है, स्कोर यहां पर कॉमन है, रिजल्ट यहां पर कॉमन है, लेकिन द कॉमन नहीं है तो द यहां पर लिख जाएगी। अगली लाइन को देखते हैं। रिजल्ट ऑफ द मटेरियल, अगर इसमें भी 3 कोड कॉमन है तो यहां पर भी 3 वर्ड कॉमन आएंगे। देखिए रिजल्ट कॉमन है,
ऑफ कॉमन नहीं है, ऑफ यहां लिख दीजिए, द कॉमन है और मटेरियल भी कॉमन है। अब जब आपने ये लिख लिया है तो आप इनके कोड इजीली निकाल पाएंगे। देखिए के जो कोड है उसके नीचे एक ही चीज कॉमन है, वो सेकंड लाइन में कॉमन है, और बी भी सेकंड लाइन में कॉमन है। तो वी का कोड यानी कि वी का कोड क्या हो जाएगा, के। पीपल के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पीपल किसका कोड हो जाएगा, एच यू का। स्टडी पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है, सेम कोड जो जे है वो भी पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है, तो स्टडी का कोड क्या हो जाएगा, जे। मटेरियल पहली और चौथी लाइन में कॉमन है, और एलयू जो कोड है वो भी पहली और चौथी लाइन में कॉमन है, तो एलयू किसका कोड हो गया, मटेरियल का। अगर हम दूसरी लाइन की बात करें तो स्कोर है वो दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन है, सेम विद एलए, एलए भी दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन है, तो स्कोर का कोड क्या हो गया, एलए। मोर के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर एफ के नीचे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एफ किसका कोड हो गया, मोर का। रिजल्ट तीसरी और चौथी लाइन में भी कॉमन है, सेम विद जेयू, जेयू भी तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन है। द का रिजल्ट, द का कोड क्या हो जाएगा, एफ यू, और एनए का कोड क्या हो जाएगा, एनए किसका कोड हो जाएगा, ऑफ का। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। बी का कोड है के एच यू है पीपल का कोड, के एच यू बी पीपल, जे एल यू स्टडी मटेरियल, जे एल यू स्टडी मटेरियल, एल एफ ए स्कोर मोर, एल एफ ए स्कोर मोर, जे यू एफ यू एन ए रिजल्ट द ऑफ। देख लेते हैं इसको भी, रिजल्ट द ऑफ जे एफ यू एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था जो कि कल रह गया था, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पॉइंट एन इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ओ, पॉइंट ओ से पॉइंट एन जो है वो 8 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा पॉइंट एन। आगे क्या दिया हुआ है, पॉइंट पी इज 4 मीटर साउथ टू पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से 4 मीटर साउथ में है पॉइंट पी। पॉइंट क्यू इज 4 मीटर ईस्ट टू पॉइंट पी, ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन होगा पॉइंट क्यू। आगे क्या दिया हुआ है, पॉइंट आर इज 6 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट क्यू, पॉइंट आर जो है वो 6 मीटर नॉर्थ है पॉइंट क्यू से। पॉइंट एस इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर से 8 मीटर वेस्ट है, यानी कि इसके बीचों बीच में आएगा, यहां पे कहीं बीचों बीच की स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्योंकि ये 8 मीटर है तो 4 मीटर इसके और 4 मीटर इसके, तो ये 8 मीटर यहां पर कहीं आएगा। और ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट एस। पॉइंट टी इज 2 मीटर साउथ टू पॉइंट एस, अगर पॉइंट टी 2 मीटर साउथ है तो ये यहां पर इस स्ट्रेट लाइन में यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो आर और क्यू की डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर और पी और ओ की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर। तो टी और ओ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, और टी और एन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए मुझे कि पी और आर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। पी और आर के बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपसे पूछता हूं तो वो हो जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 16 प्लस 36 का अंडर रूट, विच इज इक्वल्स टू 52 अंडर रूट। अब यहां पर ये अंडर रूट में आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसे ही पूछ लिया है, बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के पूछेगा कि उसका स्क्वायर रूट भी निकले जो यहां पर वर्ड आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आप एक बार इस फिगर को चेक कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड गाइस प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड गाइस आज से मैं पजल्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपको इवनिंग टाइम में कभी भी मिल जाएगी, मैं उसका भी टाइम सेट कर दूंगा। उसमें हम आज बनाएंगे 3 पजल और आगे अच्छे से समझाऊंगा इसमें मैं आपको पजल्स कैसे बनाने चाहिए, उनका बेस्ट अप्रोच क्या है। और अभी जो ये सीरीज स्टार्ट करेंगे इसमें अभी हम करेंगे 100 पजल्स।
ये एक दिन की नहीं बोल रहा, अभी आज की वीडियो में तो हम 3 करेंगे, आगे से हम 4 पजल्स इन अ डे किया करेंगे और टोटल 100 पजल्स करेंगे बिफोर एसबीआई जून, जो एसबीआई जेए का पेपर है इन जून, उससे पहले हम ये 100 पजल्स बना लेंगे। पजल्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है बैंक एग्जामिनेशन में, वो 15 से 20 मार्क के आते हैं। प्रीलिम्स में जो टोटल पेपर होता है वो 35 मार्क्स का होता है, उसमें से 15 से 20 मार्क के अगर पजल आ रहे हैं तो हमें पजल पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, आज शाम को आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप प्लीज उसको देखिए और बताइए मुझे अगर कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करना हो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।